महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम सद्य श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ही आनंद की अनुभूति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। वैसे तो हम होली का पर्व के नाम से जानते हैं, परंतु वास्तव में जो आज पर्व है वो है भक्त और भगवान की जय का पर्व है। हम होली का दहन मनाते हैं, लेकिन होली का दहन क्यों मनाना पड़ा, उसके पीछे जो कारण है हम उसको भूल गए हैं। उसके पीछे है भक्त प्रहलाद की भक्ति, उसको हमने सबने भुला दिया है। हमें उसको याद करना है, हम उसे भक्त की जय कहनी है, हमें भगवान विष्णु की जय कहनी है। आज उनका दिन है। किसका दिन है? भक्त का और भगवान का दिन है। तो वो पर्व है आज, वो हमें मनाना है। प्रहलाद भक्त के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कितनी यातनाएं उनको दी। पहले तो उसको समझाया कि भगवान विष्णु की विष्णु की भक्ति मत कर, मेरी भक्ति कर। लेकिन जिसके अंदर का प्रकाश उज्ज्वलित हो जाता है वो फिर भगवान की भक्ति छोड़ता नहीं है। बहुत यातनाएं दी गई, यहां तक के मार पिटाई भी की उसके साथ। कमरे में बंद करके बहुत सारे सर्प छोड़ दिए गए, अग्नि पर चला गया। इतने पर भी ना मानने पर पत्थर बांध के जल में भी, नदी में भी फेंक दिया। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो जब उसकी बहन होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसने कहा ठीक है, इसको तो मैं ठिकाने लगा देती हूँ, ये कोई बड़ी बात तो, बच्चा ही तो है, इसको तो मैं ठिकाने लगा देती हूँ। अब एक अग्नि प्रज्वलित की गई और वो होलिका, अब उसे होलिका को वरदान था भगवान शिव से कि एक उसके पास एक ऐसी चादर थी कि वो चादर को ओढ़ेगी तो उसको आग नहीं लगेगी, अग्नि स्पर्श नहीं करेगी। तो वो उसको गोद में लेकर बैठ गई प्रहलाद को, और चारों तरफ अग्नि जल गई। हुआ क्या आप सब जानते हैं। वो चादर भगवान हरि ने, वो चादर तो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल गई। तो वो होलिका दहन तो हमें याद रह गया, लेकिन जो उसके पीछे भक्त प्रहलाद की जो भक्ति है उसके सार को हम भूल गए हैं। हमें उस सार को फिर से जगाना है। अपने घरों में भगवान विष्णु की भक्ति करनी है, पूजा करनी है। आज भगवान जब भी हम अपना वो लेके जाते हैं ना उपलों का, तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम वो उसमें अग्नि में डालें। ये हमें आज से शुरुआत करनी है। होली मैया की जय तो आप करते ही आ रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु की जय करते हुए हम ये सारी चीजें उनको अग्नि को प्रज्वलित करें। तो इससे भक्त को भी बल मिलेगा, भक्ति को भी बल मिलेगा, और भगवान विष्णु जिनकी हम भक्ति करते हैं उनको भी लगेगा कि आज भी इस संसार में मेरे भक्त जीवित हैं। इसके ऊपर गुरुजी ने बहुत ही अच्छे दोहा लिखा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जिसके रक्षक सोम हरि का करी सके संसार, जे खल दीनी यातना मिली हार और मार। जिसके रक्षक सोम हरि हो, उसको दुष्ट कितनी भी यातना दे लें, उनकी हार ही होनी है और उनकी मार ही होनी है। उनकी हार भी हुई और नरसिंह अवतार में उनको मार भी दिया। जिसके रक्षक राम हैं मिटा सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जग चाहे बैरी होए।
जिसके रक्षक स्वयं राम हो, जिसके रक्षक स्वयं गुरुदेव हो, भगवान विष्णु हो, उसको कौन मिटा सकता है। ये आपके सामने उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। उसका बाल ना बाका कर सके जग चाहे बैरी हो। चाहे हिरण्यकश्यप तो क्या सारा संसार बैरी हो जाए, उसका बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं हरि है। लेकिन भगवान भी, गुरुदेव भी उनकी रक्षा करते हैं जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, ऐसे छल कपट वालों को नहीं। कैसे? एक गुरुजी को एक किसी चांदी के लोटे की आवश्यकता पड़ी। अब एक उनका शिष्य रहता था एक नगर में जहाँ पे चांदी का कारोबार होता था। उन्होंने सोचा भैया सस्ती पड़ जाएगी, उनको जाके बोल देते हैं। तो किसी से कहलवाया कि भैया उस दिन जो है एक चांदी का लोटा मुझे दे देना। अब गुरुजी के आश्रम में क्या होता था, रसोई चलती थी, तो हर कोई ना कोई आता था, कहता था कि भाई आज रसोई मेरी तरफ से, गुरुजी की रसोई मेरी तरफ से। तो उसमें क्या उसको प्रसाद मिलता था, भाई आज आश्रम की रसोई मेरी तरफ से है, और तो गुरुजी उनको प्रसाद दिया करते थे। अब जब उसने 2-4 दिन में अपना चांदी का लोटा बनवाया, उसने सोचा चांदी का लोटे में थोड़ी सी चांदी निकाल भी लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने थोड़ा सा तांबा मिला दिया, और लुटिया तैयार। अब लुटिया लेके आश्रम में पहुंचा कि गुरुजी ये आपने लुटिया मंगवाई थी चांदी की, ये लो। कहा ठीक है, कितनी हुई? बोले जी इतने की है। तो उसको उसकी मुद्रा गुरुजी ने दे दी। अब दे दी, उसने सोचा भाई यहाँ तो रसोई चल रही है, तो अच्छा जब आया हूँ तो आज की रसोई अपने नाम ही कर ले। अब आज की रसोई, उन्होंने कहा गुरुजी आज की रसोई मेरी तरफ से है। सोचा भाई प्रसाद मिलेगा। अब उसने रसोई के बदले जो भी था अपना एक चांदी का सिक्का सा था दे दिया रसोई वाले को। अब भोजन तैयार हुआ, भोजन गुरुजी ने खाया और प्रसाद नहीं दिया उसे। उसने कहा गुरुजी मेरा प्रसाद तो दे दीजिए। बोला तेरा प्रसाद? बोला जी आज की रसोई मेरे नाम थी। बोला तेरी रसोई स्वीकार कहाँ हुई, हम तो अपना ही खा रहे हैं आज। तेरा कहाँ खा रहे हैं, हम तो आज अपना ही खा रहे हैं, पर तेरा खाते तो तुझे प्रसाद देते। तो भैया ऐसी चोरी ना करना, क्योंकि ये तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और इनसे क्या छुपाना जिनके हाथ में सबकी डोरी। तो भैया ऐसी चोरी मत करना। ऐसी चोरी करोगे तो प्रसाद नहीं मिलने वाला। लुटिया भी बेकार जाए। तो ये सब जानते हैं, क्योंकि जब जिसके हृदय में सच्ची भक्ति जग जाती है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। दीपक को क्या कहने की जरूरत होती है कि मेरे पास प्रकाश है? सूरज को क्या कहने की जरूरत होती है कि मेरे पास प्रकाश है? मणि को क्या कहने की जरूरत है कि मेरे अंदर प्रकाश है? इसी तरह से भक्त को भी कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मेरे अंदर भक्ति जागृत हो रही है। वो तो स्वयं गुरुदेव जो उसका इष्ट है स्वयं पहचान लेता है कि अब इसके अंदर इतनी भक्ति की परिपक्वता आ गई है, अब इसका उद्धार करने का समय है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है, ध्यान से सुनना इस तरह। कलियां कितनी चुपचाप खिले, ध्यान से देखना। ये वो बात है कि जब हम कहते हैं ना कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन गुरुदेव देखते नहीं है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, गुरुदेव देखते नहीं है। ध्यान पे तो हम चल रहे हैं लेकिन हमें कुछ दिखता नहीं है, जबकि ध्यान हमारा हमेशा चलता रहता है, चाहे अंधेरे में चले या रोशनी में चले, चलता रहता है। कलियां कितनी चुपचाप खिले, भंवरों को पता चल जाती है। कलियों को कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं खिल चुकी हूं। कलियां कितनी चुपचाप खिले, भंवरों को पता चल जाती है। कितना लोप मधु करे सुमन, खुशबू बाहर आ जाती है। फूल को कितना ही फूल वो अपने मधु को ढक के रख ले, लेकिन उसकी खुशबू बाहर आ ही जाती है।
कितना छुपकर भी आए वसंत, सरसों से खबर मिल जाती है। जब सरसों पक जाती है तो समझ देते हैं बसंत आ गया है। क्या कहने की आवश्यकता होती है? मौसम कहने आता है कि मैं बसंत आ गया हूं। जब सरसों पक जाती है, सरसों आ जाती है, तो सबको पता चल जाता है कि बसंत आ गया है। हो राम देव है संत बसंत, मुरझाई सूरत खिल जाती है। हो रामदेव कहते हैं कि संत तो ऐसे बसंत होते हैं, जब हम आते हैं, जब हम कृपा होती है, तो जिसकी सुरती नहीं चलती, जिसकी यात्रा नहीं चलती, जिसकी भक्ति नहीं चलती, उसकी मुरझाई सूरत भी खिल जाती है और उसका उद्धार हो जाता है। बोल सद्गुरुदेव भगवान।